दोस्तों, आज कथा का अंतिम दिवस है और आज प्रसंग सुदामा और कृष्ण का चरित्र चित्रण किया जा रहा है। कथा सुनाई जा रही है सुदामा कृष्ण की। चलते हैं, देखते हैं क्या है कथा का प्रसंग। नहीं जावा द्वार करो द्विज गुरवर रयो चक सो वसुधा अभिराम पूछत दीन दयाल को नाम बतावत आपन नाम सुदामा बतावत आपन नाम सुदामा बतावत अपनो नाम सुदामा बतावत अपनो नाम सुदामा पूछत कीन दयाल को नाम बतावत अपनो नाम सुदामा। भगवान श्री कृष्ण ने जैसे ही सुदामा शब्द को सुना, चरण पादुका का भी ख्याल नहीं आया। भगवान श्री कृष्ण दौड़ पड़े और आकर के गले से लगा लिया, ले जाकर के अपने सिंहासन में बैठाया। रानियों को आज्ञा दी पात्र प्रक्षालन की व्यवस्था की जाए। पात्र के रूप में मणिमय कंचन पात्र रुक्मिणी जी ने प्रस्तुत कर दिए, लेकिन जल के विषय में विचार करने लगे, क्योंकि जब स्वयं श्री द्वारिकाधीश चरण धुलने के लिए तत्पर है, तो जल में कौन सा जल प्रस्तुत किया जाए? क्योंकि सबसे शुद्ध जल माना जाता है गंगा जल। सबसे शुद्ध जल कौन सा होता है? गंगा जल। और गंगा जल का हर भोजन में प्रयोग होता है कि नहीं होता? और देखिए सनातन की मजबूती देखिए, आप वर्षों तक गंगा जल को रखे रहिए, गंगा जल खराब नहीं होता। और हमारे सनातन की व्यवस्था देखिए, हम जब स्नान करते हैं तो हमें गंगा शब्द उच्चारण करने का निर्देश दिया जाता है कि नहीं? गंगे चयमुने चैव गोदावरी, इस सब नामों का उच्चारण किया जाता है। पर रुक्मिणी जी ने विचार किया कि गंगा भी भगवान के चरणों से निकली है। अब जब भगवान स्वयं चरण धुलना चाहते हैं तब कौन सा जल प्रकट किया जाए? और जल लाने में विलंब हो गया। भक्तों का भाव भगवान श्याम सुंदर ने अपने नेत्रश्रुओं से ही सुदामा जी के चरणों को प्रक्षालित कर दिया। ऐसे बेहाल बेवान सो पग कंटक जाले गुधे पग जोए आहाय महादुख पायो सखा तुम आए इतना कितने दिन हो। देख सुदामा की दीन दशा करुणा
नयन के जल सो पग धोए, नयन के जल सो पग धोए, नयन के जल सो पग धोए। भगवान श्याम सुंदर ने नेत्राश्रुओं से ही सुदामा जी के चरणों को प्रक्षालित करना शुरू कर दिया। उसके बाद में बढ़िया बढ़िया भोग लगवाया और जब सुदामा जी विश्राम करने लगे ना, तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण सुदामा जी के चरणों को दबाने लगे। रुक्मणी आदि रानियों ने देखा तो सोचा धन्य है ये अवधि, कौन सा तप किया होगा इसने, आज स्वयं सारे जगत का ईश्वर वेदांत में परिभाषित ब्रह्म आज स्वयं भगवान इस अवधूत के चरणों की सेवा कर रहे हैं। आनंद कंद भगवान श्याम सुंदर चरण दबाते दबाते जब हाथ की ओर बढ़े, सुदामा जी ने कहा कन्हैया बस कर, और हाथ में बिल्कुल दर्द नहीं कर रहा। उसका एक कारण क्या, हाथों के बीच में चावल की पोटली दबा रखी। आए तो थे देने के लिए, लेकिन जब मणिमय खंभों को देखा तो विचार करने लगे कि इन मणिमय खंभों के मध्य में ये 4 प्रकार के टूटे फूटे चावल यदि मैं गिफ्ट करूंगा भी तो कन्हैया तो अपना मित्र है, कोई बात नहीं, लेकिन ये राजकुमारियां जो रानी है ये क्या सोचेगी कि इनके भी ऐसे ऐसे मित्र हैं। चावल भी लाए तो एक प्रकार के नहीं ले पाए, 4 प्रकार के लाए, इसलिए छुपा रहे हैं। और भगवान के यहाँ पदार्थों का महत्व उतना नहीं है जितना कि भाव का महत्व। आप भगवान को क्या दे रहे हैं ये नहीं जरूरी है, भगवान को किस भाव से, भगवान के प्रति आपका भाव है कि नहीं है ये जरूरी है। भाव का भूखा उनमें भाव ही प्रसार है, भाव से भजरे जो मुझको भाव से मेरा पार। इसीलिए भगवान की पूजा का अवसर आए, भगवान की कथा का अवसर आए तो पीछे नहीं हटना चाहिए। और भगवान ये भागवत जी ही भगवान है। आगे आप अभी सुनेंगे कि भगवान ही भागवत के रूप में परिणित हो गए। तो भगवता स्वयं की भागवतम, जो भागवत है वही भगवान है। आप लोग धन्य हैं जो भागवत रूपी भगवान के चरणों में आज 7 दिन से बैठ करके तपस्या पूर्वक कथा सुन रहे हैं। हंसने की बात नहीं, वास्तव में मैं आप लोगों के ऊपर बड़ा प्रसन्न रहता हूँ। आप लोग आते भले विलंब से बहुत जरूरी कार्य हो, मान लीजिए श्याम सुंदर की कृपा श्री द्वारिकाधीश श्री कृष्ण चरण दबाते दबाते हाथ तक पहुंचे, और जैसे हाथ ऊपर उठाया तुरंत पोटली नीचे गिर गई। और जैसे पोटली नीचे गिरी, महाराज भगवान ने एक मुष्टिका लिया, पा गए, दूसरी मुष्टिका लिया, उसको भी पा गए, और तीसरी मुष्टिका लेकर के पाने वाले ही थे कि रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया। रुक्मणी जी ने हाथ को पकड़ा, मालूम है? रुक्मणी जी ने सोचा कि आनंद कंद भगवान श्री कृष्ण भाव में आकर के कच्चे चावल पा तो रहे हैं, कहीं जाकर के ये चावल इनके पेट को नुकसान न पहुंचा, तो पति प्रेम के कारण है रोक दिया। एक विद्वान कहते हैं कि रुक्मणी जी ने सोचा कि 2 मुट्ठी में तो भगवान ने वैसे भी सुदामा जी को 2 लोगों की संपत्ति प्रदान कर दी, अब तीसरी मुट्ठी पाकर के क्या स्वयं सुदामा बनेंगे?
इसलिए तीसरी मुट्ठी रोक ली कि हम भी 1 2 4 5 10 20 नहीं है, 16,108 है। प्रभु कम से कम एक लोग तो अपने लिए रखिए। और एक भाव विद्वान का और भी बहुत बढ़िया। रुक्मणी जी ने सोचा, सरकार यदि ब्राह्मण अवधूत की प्रसादी है और इसे सब अकेले ही पा जाएंगे, अरे हम भी तो 16,108 है, कम से कम एक मुट्ठी तो हम लोगों के लिए बचाइए। पर भगवान ने कहा, देवी जो मेरी भक्ति में सर्वस्व त्याग करके तल्लीन हो जाते हैं, मैं उनको तीनों लोक की संपत्ति देने में भी संकोच नहीं करता। भगवान कहते हैं, तू मेरे लिए 1 कदम बढ़ाएगा, मैं तुम्हारे लिए 7 कदम बढ़ाऊंगा। तू मेरे लिए 1 कण खर्च करेगा, मैं 1000 कण बना करके तुम्हें दूंगा। इसलिए भगवान की सेवा में कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। आनंद भगवान श्री कृष्ण ने बड़ी सेवा करी। और जब जाने लगे सुदामा जी तो दिखा करके कुछ नहीं लिया। पर जब सुदामा जी पहुंचे तो जहां सुदामा की कुटिया हुआ करती थी, झोपड़ी हुआ करती थी, वहां पर दिव्य भवन, दिव्य मान। सुदामा जी तो डर गए। लगता है किसी को वास्तु शास्त्र के हिसाब से ये भूमि ठीक लगी, तो ये हमारी झोपड़ी को उठा के कहीं फेंक दिया और अपना महल बना लिया। अब कहीं और झोपड़ी बनानी पड़ेगी। पर इतने में सुशीला जी निकले और बोली, ये सबने गोविंद का प्रसाद है, जिन गोविंद का दर्शन करने के लिए आप गए थे। सुदामा मंदिर देखी गए, सुदामा मंदिर देखी, सुदामा मंदिर 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 यहाँ तो थी मोरी टूटी झोपड़िया, यहाँ तो थी मेरी टूटी झोपड़िया, यहाँ तो थी मेरी टूटी झोपड़िया, यहाँ तो थी मेरी टूटी झोपड़िया। कंचन सुदामा जी ने कहा, देवी आपको इस महल में रहना हो तो रहो, मैं तो महल में नहीं रहूंगा। क्यों? बोले भजन महल में नहीं हो पाता है, भजन तो कुटिया में ही हो पाता है। और इसीलिए सुदामा जी चल पड़े। जैसे ही सुदामा जी चल पड़े तो महाराज टेढ़ी टांग वाले श्याम सुंदर वहीं पर प्रकट हो गए और प्रकट होकर के बोले, सुदामा जी इसे आप मेरा प्रसाद समझ करके स्वीकार करिए, आप इसको ग्रहण करिए, ये मेरा प्रसाद है। बोलिए बांके बिहारी लाल की। करते हैं उसकी मिट्टी भी निकालते हैं, ईंटा बना के अपने लिए घर भी बनाते हैं, लेकिन कभी पृथ्वी नाराज नहीं होती। और कल्पना करो पृथ्वी नाराज हो जाए तो इस दुनिया वाले का क्या होगा है? इसलिए पृथ्वी से हमें सहनशीलता का गुण ग्रहण करना चाहिए।
आजकल लोगों में सहनशीलता का बड़ा अभाव। घर में बेटा पिता की बात नहीं सुनने को तैयार है, पत्नी पति की बात सुनने को तैयार नहीं है, और यदि कोई पत्नी समझदार है तो पत्नी की बात पति समझने को तैयार नहीं है। और छोटी छोटी बात पर महाराज 24 घंटे गला मचा रहता है। ये सब जानते क्यों होता है? सहनशीलता का अभाव होने के कारण। घर में 2 लोगों को साड़ी आ गई, मुझे नहीं आई। अब बक्से में 375 साड़ियां कैद है, साल भर में भी एक साड़ी नहीं निकल पाती। लेकिन एक साड़ी नहीं आई तो उसके लिए महाभारत निश्चित है। उनके बर्थडे में केक कटा तो हमारे बर्थडे में केक क्यों नहीं कटा? अब लोग यही बात में झगड़ा, छोटी छोटी बात पर कटना केक तो क्या, कटना केक को था, कट स्वयं है। होता है ऐसा नहीं होता? ये क्या है? सहनशीलता का अभाव। और मेरा निवेदन है कि आप लोग अपने जीवन में थोड़ा सा सहनशीलता को बढ़ाइए। आप सोचते होंगे कि महाराज जी हम लोगों को क्यों कह रहे हैं? मुझे मालूम है सारे संसार की यही स्थिति चल रही है, इसलिए मैं जहां भी जाता हूं सबको सबके हित की बात जरूर समझाता हूं। अब कोई बुरा मान जाए भैया तो हम क्या करें? ना अच्छा लगे तो ना मानना, हमारा तो काम कहना है, समझाना है। हम तो समझाएंगे, हम तो चाहेंगे कि आपके घर में सुख शांति बनी रहे। इसलिए सब लोग, आप लोग भी थोड़ा थोड़ा हृदय में धैर्य, हृदय में शांत शांति लाइए। 1 मिनट में क्रोध आया, 25,000 की मोबाइल फोड़ दिए, 30,000 की एलईडी टीवी फोड़ दिए, और उसके बाद और क्या फोड़ दिए? और क्या फोड़ते हैं? उद्धव जी महाराज को भी संन्यास धर्म का उपदेश देते हैं, और उद्धव जी से कहते हैं, उद्धव जी आप ये भगवत धर्म का ज्ञान मैत्रेय जी महाराज को जरूर प्रदान कर दीजिएगा। और भगवान उद्धव जी से कहते हैं, उद्धव जी अब मेरा समय पूरा हो गया है, अब मैं अपने धाम के लिए प्रस्थान करूंगा। उद्धव जी ने कहा, सरकार आपके जाने के बाद धर्म की रक्षा कौन करेगा? भगवान ने कहा कि मैं कहीं जा नहीं रहा, मैं केवल अपने स्वरूप का परिवर्तन कर रहा हूं। अभी तक मैं सगुण ब्रह्म के रूप में धर्म की स्थापना करता था, धर्म की रक्षा करता था। अब शब्दमय विग्रह श्रीमद् भागवत के रूप में मैं धर्म की स्थापना करूंगा। और इसीलिए हमको लगता है कि क्या भागवत कथा यदि यहाँ नहीं होती तो 7 दिन से आप लोग जो 4 घंटे बैठ करके यहाँ भजन कर रहे हो कभी करते? नहीं करते। भागवत कथा से जो ज्ञान आपको मिला, यदि ये कथा नहीं होती तो क्या ये ज्ञान कहीं अन्यत्र मिल पाता? नहीं मिल पाता। तो हम समझते हैं आज भी धर्म की स्थापना में श्रीमद् भागवत कथा का बहुत बड़ा योगदान है। और भगवान देखते ही देखते सत्यमय विग्रह श्रीमद् भागवत के रूप में परिणित हो गए। बोले रामचंद्र भगवान कृष्णचंद्र की, श्रीमद् भागवत महापुराण की दिव्य ज्योति रूप धारण करके भगवान अपने सुधाम भवन की यात्रा किए। और अब उसके बाद सुखदेव जी परीक्षित जी से कहते, परीक्षित अब मैं तुम्हें अंतिम उपदेश प्रदान कर रहा हूं। बीजांकुर बददेहा व्यतिरिक्तो यथा नलः। जिस तरह से बीज से अंकुर और अंकुर से बीज की उत्पत्ति होती है,
उसी तरह से देह से देह की उत्पत्ति होती, आत्मा की उत्पत्ति नहीं होती है। जैसे आग लकड़ी से सर्वथा अलग रहती है, लकड़ी के विनाश से आग का कोई लेना देना नहीं है। लकड़ी के विनाश के बाद भी आग को प्राप्त किया जा सकता है। उसी तरह से शरीर के विनाश से कभी आत्मा का विनाश नहीं होता है। अब तुम विशुद्ध बुद्धि के साथ परमात्मा के चिंतन से अपने बुद्धि को भर लो, क्योंकि जब बुद्धि में परमात्मा स्थिर हो जाएंगे तो उसी आत्मा में परमात्मा भी आकर के स्थिर हो जाएंगे। साक्षात करो भगवान का, ऐसा चिंतन करो कि मैं ही ब्रह्म हूं, अहम ब्रह्मा, और अहम ब्रह्म परम धाम ब्रह्माहम परमं पदम एवं समीक्षणात्मानं आत्मानाध्यायनिष्कले। सुखदेव जी के उपदेश को आत्मसात करते हुए परीक्षित जी ने सुखदेव जी को प्रणाम करते हुए विदा किया। अब यहाँ पर सुखदेव जी का परीक्षित जी ने सांकोपांग पूजन किया है, और सुखदेव जी ही सप्तदिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का वर्णन करते हैं। वक्ता के मुख से भी श्री सुखदेव भगवान ही बोलते हैं, क्योंकि 4 घंटे तक लगातार बिना जल के, बिना रुकावट के, सारी चीजों को समझते हुए बिना गलती के बोलना ये किसी व्यक्ति के बस का विषय नहीं है। सुखदेव जी ही व्यक्ति के विशेष वक्ता के मुख से भगवान ही सुखदेव जी ही बोलते हैं। इसीलिए यहाँ पर सुखदेव जी महाराज के पूजन की परंपरा झूला के पास। बोले हनुमान जी महाराज की, आप इसे मेरा प्रसाद समझ करके स्वीकार करिए। और तब सुदामा जी महाराज ने भगवत आज्ञा का पालन किया। यदि आपको भगवान मिल जाएगा और कोई प्रसाद दे तो ये नहीं बस भगवान जो दे उसे ले ही देना चाहिए। उसी तरह संत ब्राह्मण भी यदि कोई प्रसाद आपको दे तो फिर उसको मना नहीं करना चाहिए। उनकी इच्छा के बिना लेना नहीं चाहिए, और वो यदि दे रहे हो तो मना भी नहीं करना चाहिए। प्रसाद को सिरोधार करना चाहिए। बोलो राधे राधे। सुदामा जी सुंदर कथा श्रवण कराने के बाद सुखदेव जी महाराज परीक्षित जिससे कहते हैं, परीक्षित एक बार तो भूत भावन भोलेनाथ ने एक दैत्य को वरदान दे दिया कि तुम जिसके सिर पर हाथ रख दोगे वो भस्म हो जाएगा, उसका नाम ही भस्मासुर। उसने कहा, शंकर जी मैं आपके सिर पर ही परीक्षण करूंगा इस वरदान का। शंकर जी के ऊपर ही हाथ रखने के लिए दौड़ पड़ा। शंकर जी ने कहा, बड़ा गजब करता है, हमने वरदान दिया, हम ही तो भस्म करेगा। माना नहीं तो शंकर जी भागने लगे, और जब शंकर जी भागने लगे तो महाराज राम जी की कृपा, नारायण ने देखा शंकर जी को भागते हुए, और नारायण बीच बचाव करने के लिए पहुंचे। भागते हुए वृकासुर को कहा, साकुने भगवान व्यक्तम श्रांता हकिम दूर मागता। अरे साकुने नंदन वृकासुर, तुम कहाँ भागे जा रहे हो? बोले वरदान की परीक्षा लेंगे। भगवान नारायण ने कहा, शंकर जी सबको वरदान देते रहते हैं, लेकिन होता जाता कुछ नहीं है, और तुमको विश्वास नहीं है तो अपने सिर में रख करके देखो। बोले वाह, कहीं हम ही भस्म हो गए तो? मेरा मतलब एकाएक मत रखो ना, पहले थोड़ा ऊपर करो। यदि वरदान में सत्यता होगा तो थोड़ा थोड़ा तो गर्म लगेगा।
हाथ उसका ऊपर करवा, बोले लग जाएगा, बोले नहीं, बोले और नीचे करो, अब बोले नहीं, बोले हम बोले अब तो तुम रख दिया तो कुछ नहीं होगा। और जैसे इसका हाथ सिर से इस पर हुआ, अपने ही वरदान से गिर करके बस हो गया। इस तरह से सुंदर सुंदर कथाओं को श्रवण कराने के बाद सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित एक बार भौम पुरुष जो भगवान के ही स्वरूप हैं, द्वारिका के 10 ब्राह्मण पुत्रों का हरण कर लिए। अर्जुन ने उन ब्राह्मणों की रक्षा की प्रतिज्ञा करी, और अर्जुन जब ब्राह्मणों की रक्षा करने में समर्थ नहीं हो पाए, तब भगवान को लेकर के अर्जुन भगवान के साथ में उस भौम पुरुष के पास पहुंचे। भौम पुरुष का तेज इतना दिव्य था कि उसका दर्शन करने में भी भौम पुरुष समर्थ, उसका दर्शन करने में भी अर्जुन समर्थ नहीं हो सके। भौम पुरुष ने कहा, भाई हम आपको एक संदेश देने के लिए इन 10 ब्राह्मण पुत्रों का हरण किए। क्या संदेश है महाराज? बोले आप सबको 125 साल के लिए ही धरती पर भेजा गया था, अब आपके 125 साल पूरे हो गए, अब आप अपने स्थान पर पहुंचिए, अब आप अपनी लीला स्मरण करके आ जाइए। यही बताने के लिए मैंने 10 ब्राह्मण पुत्रों का हरण किया है। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों समझ गए, और भगवान ने सोचा यदि हम चले गए तो हमारे वंशावली की संख्या बड़ी लंबी चौड़ी है, 56 करोड़ रघुवंशी है, कहीं पृथ्वी के लिए यही भार न बन जाए। इसलिए भगवान ने ऐसी लीला रची कि कुछ महात्माओं की मंडली द्वारिका में आ गई, और द्वारिका में आए हुए संत महात्मा साफ प्रवचन दे रहे थे, सब भगवान का कथा सुना रहे थे, भगवान का कीर्तन कर रहे थे। कुछ रघुवंशियों ने सोचा कि इन महात्माओं की परीक्षा ले ली जाए, ये कुछ जानते बूझते भी हैं कि खाली प्रवचन ही देते रहते हैं। तो शाम नंदन को शाम को ही साड़ी पहना दिया और ले जाकर के महात्माओं के सामने खड़ा कर दिया, और पूछने लगे, महाराज मैं जानना चाहता हूँ, ये मेरी भाभी है, इसके द्वारा बेटा होगा कि बिटिया? महात्माओं ने ध्यान लगा करके देखा, और देख करके महात्माओं ने सोचा ये हमारी परीक्षा ले रहे हैं, इसीलिए महात्माओं ने श्राप दे दिया कि तुम सब हमारी परीक्षा ले रहे हो, संतों की ब्राह्मणों की महिमा को तुम शायद समझते नहीं हो, जाओ श्राप देता हूँ, इसके पेट से ना तो बेटा होगा न बेटी होगी, एक ऐसा मूसल होगा जो सारे रघुवंश को ही समाप्त कर देगा। जनिष्यति वो मंदा कुशलम जनिष्यति वो मंदा मुसलम कुलनाशनम। और जैसे इस श्राप का समाचार बाबा नंद को मिला, बाबा नंद ने उस मूसल को पिसवा करके चूर्ण बनवा करके समुद्र में फेंकवा दिया। लेकिन जब सभी 56 करोड़ रघुवंशी आपस में लड़ झगड़ करके मरने लगे, तो महाराज अस्त्र शस्त्रों की कमी पड़ने पर वही मूसल का चूर्ण एरिका नाम की घास बन करके प्रकट हो गया, और राम जी की इच्छा से एक दूसरे पर सबने प्रहार करके देखते ही देखते 56 करोड़ रघुवंशी वहीं पर समाप्त हो गए। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित अब हम तुम्हें दत्तात्रेय जी महाराज के बारे में कुछ चर्चा श्रवण कराते हैं। दत्तात्रेय जी महाराज बड़े भगवत भक्त हैं, इन्होंने अपने जीवन में 24 गुरु बनाए।
आजकल लोग एक भी गुरु नहीं बना पाते, कारण उनको लगता है कि मेरे से बड़ा कोई विद्वान है ही नहीं है। अब जब कोई बड़ा विद्वान मिले तब तो गुरु बनावे, और वो जीवन बीत जाता है, गुरु भी नहीं बना पाते। और दत्तात्रेय जी महाराज के जीवन में 24 गुरु थे। कौन कौन? भागवत में वर्णन किया गया। पृथ्वी वायु आकाश आपो निश्चंद्र भारवी, कपोतो अजगर सिंधु पतंगो मधुकृत गजः। पृथ्वी को गुरु बनाया, वायु को गुरु बनाया, आकाश को गुरु बनाया, अग्नि को गुरु बनाया, और सबसे कुछ ना कुछ शिक्षा ग्रहण करी। पृथ्वी से क्या शिक्षा ग्रहण करी भाई? पृथ्वी से सहनशीलता। बोलिए भाग्य बिहारी सरकार की। पृथ्वी से सहनशीलता का गुण श्री दत्तात्रेय जी महाराज ने स्वीकार किया। देखो, पृथ्वी के ऊपर हम लोग कितने कितने प्रकार के अपने कार्य संपादित करते हैं।